नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों रोजाना अपना राशिफल जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को दबाकर सेलेक्ट ऑल कर लें। दोस्तों, अगर आपके घर में भी रखी हुई है यह 5 चीजें, तो उन्हें तुरंत ढूंढकर अपने घर से बाहर फेंक दीजिए, वरना आपकी जिंदगी धीरे धीरे ऐसे ही बर्बाद होती रहेगी। क्योंकि दोस्तों, इन चीजों से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि वो आपके हर एक पुण्य कर्म को, आपके हर एक अच्छे कर्म को सोख जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में कुछ चीजों को घर में रखने की सख्त मनाही की गई है। फिर भी हम जाने अनजाने में इन चीजों को अपने घर में ले आते हैं और रखे रहते हैं। फिर हमें अपने कर्मों का सही हिसाब किताब नहीं मिलता है तथा हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है, और हम यही सोचते रहते हैं कि आखिर वह कौन सा कारण है, ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण हमारा उद्धार नहीं हो रहा है। आखिर वह कौन सी वजह है जिसके कारण हमारा अच्छा समय नहीं आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी, कठिन से कठिन परिश्रम करने के बाद भी सफलता की प्राप्ति हमें नहीं हो रही है। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आखिरी वाली 2 चीज़ों के बारे में तो आपको भनक तक नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही गंभीर विषय पर है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। ऐसे में आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के उपरांत आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यह वीडियो नहीं, आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आपके लिए हीरे मोती से भी कीमती होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको न केवल उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको घर से बाहर फेंक देना है, बल्कि साथ में आपको एक ऐसी चीज के बारे में भी बताएंगे जिनके घर में मौजूद होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी व अन्य देवी देवताओं की कृपा भी आपको प्राप्त होती रहती है और आपके कर्मों का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, माता काली जी के एवं संकट मोचन महाबली हनुमान जी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ जय माँ काली एवं जय बजरंग बली अवश्य लिखें। ऐसा करने से माता काली जी एवं महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा और आपके सभी संकट सभी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, याद रखें कि इस पूरे ब्रह्मांड में माता काली से बड़ी कोई शक्ति नहीं। शक्ति का शुद्ध स्वरूप ही स्वयं माता काली जी हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से जल्द बाहर निकाल फेंकना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही में हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आपको अपने जीवन में किस प्रकार से फैसले लेने चाहिए
जिससे कि आपका कम से कम नुकसान हो और अधिक से अधिक फायदा हो। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि आप जितना सात्विक रहेंगे, जितना अच्छा बनकर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी उन्नति होगी, उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आपके ऊपर शनि की नज़र है और शनिदेव जी को कर्म का देवता कहा जाता है, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो जितना हो सके आपको सत्य बोलना है और झूठ व गलत कार्यों से दूर रहना है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इस समय आपको धन के लेन देन में बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी को भी धन उधार के रूप में नहीं देना है, क्योंकि धन उधार देने के बाद वह लौट कर नहीं आएगा और आपकी बुराई होगी वह अलग। इसलिए आपको धन के लेन देन में बहुत ही सतर्कता बरतनी है। न तो किसी को उधार देना है और न ही किसी से उधार लेना है। साथ ही में दोस्तों इस समय आप अपने फिजूल खर्ची से बचें, अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाने की कोशिश करें। आप सुख सुविधाओं के सामान पर कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए कि हर एक सुविधा को जुटाने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर लेते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि आप वैसे तो आप लोग शारीरिक व मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपको पेट से संबंधित रोग इस समय परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी और साथ ही में अपने जीवन में योग व्यायाम को भी शामिल करना होगा और नींद पूरी लेनी होगी। रात को समय पर सोना होगा और सुबह समय से उठना होगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस समय आपको बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में भी लाभकारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा, जिससे आपका मन बहुत ही प्रफुल्लित रहेगा। दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें आपको जल्द से जल्द अपने घर से निकाल फेंकना है, किसी भी कीमत पर अपने घर में नहीं रखना है। और दोस्तों आखिरी की 2 चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भनक तक नहीं है और उसे अपने घर में रख रखा है, जिस वजह से आपके घर में नकारात्मकता फैल रही है। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज है दोस्तों घर का टूटा फूटा सामान, यानी कि घर का कबाड़। अब हर घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको कबाड़ कहाँ रखना है यह जानकारी आपको किसी ने नहीं बताई है। अक्सर लोग घर के कबाड़ को छत पर या घर में ही किसी ऊंचे स्थान पर रखते हैं, यानी कि जहां वह रह रहे होते हैं उससे ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रखा हुआ रहता है, जैसे कि अटारी में या घर के छज्जे पर, छत पर इत्यादि जगहों में। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहली चीज है दोस्तों घर का टूटा फूटा सामान, यानी कि घर का कबाड़। अब हर घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको कबाड़ कहाँ रखना है यह जानकारी किसी ने नहीं बताई है। अक्सर लोग घर के कबाड़ को छत पर या घर में ही किसी ऊंचे स्थान पर रखते हैं, यानी कि जहां वह रह रहे होते हैं उससे ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रखा रहता है, जैसे कि अटारी में
या घर के छज्जे पर या फिर छत पर इत्यादि जगहों में, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों कबाड़ यानी कि घर का टूटा फूटा सामान जो है वह बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता है। ऐसे में जब आप उसे अपने से ऊंचे स्थान पर रख देते हैं तो वह आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर देता है और आपके घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता है। तो यह बहुत ही बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन में उत्पन्न हुई परेशानियों का। तो दोस्तों यदि आपके घर में भी इन जगहों पर कबाड़ रखा हुआ है तो उसे तुरंत अपने घर से निकाल फेंकिए या फिर कबाड़ी को दे दीजिए, या फिर कबाड़ को रखने के लिए अलग से एक रूम बना लीजिए और हमेशा उसे अपने से निचले स्तर पर रखिए। दूसरी चीज के बारे में बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही आश्चर्य होगा। दूसरी चीज दोस्तों वास्तुशास्त्र पर आधारित है। यदि आपको किसी ने घर गृहस्थी का कोई सामान गिफ्ट किया है, जैसे कि कप का सेट, ग्लास का सेट या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसे कि आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि वह सामान जैसा आपको मिला था वैसा का वैसा ही एकदम रखा हुआ है, तो दोस्तों वह भी घर में नकारात्मकता का बहुत बड़ा कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, वह भी नकारात्मक ऊर्जा को संग्रहित करता रहता है। इसलिए दोस्तों यदि आपके घर में भी गिफ्ट किया हुआ कोई ऐसा सामान है तो उसे आप एक बार इस्तेमाल अवश्य कर लें। इसके बाद आप चाहे तो उसे वापस पैक करके रख सकते हैं। ऐसा करने से वे वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा का संग्रहण नहीं करती हैं और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। दोस्तों अब तीसरी चीज के बारे में बताते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अपने घर की तिजोरी में, यानी कि आप जहां पर धन का संचय करते हैं, वहां आप किसी भी कीमत पर खोटे सिक्के, यानी कि जो सिक्के चलन में नहीं है वे सिक्के और फटे हुए नोट किसी भी कीमत पर न रखें। जी हाँ दोस्तों, यदि इस प्रकार के सिक्के आपके हाथ में आ भी जाते हैं तो उन्हें तुरंत भगवान की चरणों में दान कर दें। और अगर ऐसा कोई नोट आपके हाथ आ जाता है जो कि फटा हुआ है तो आप उसे बैंक में जमा करके उसके बदले दूसरा नोट ले लें, परंतु उसे अपनी तिजोरी में कभी भी ना रखें। खोटे सिक्के और फटे हुए नोट भी बहुत बड़ा दोष उत्पन्न करते हैं। इनका घर में होने से घर में धन का संचय रुक जाता है और खर्च जो है वह बढ़ने लगता है। और दोस्तों आज के समय में तो मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा संकट जो है वह धन से जुड़ा हुआ ही है। दोस्तों आइए अब आपको चौथी चीज के बारे में बताते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों यदि आपके घर में कोई मूर्ति है, चाहे वह मूर्ति मिट्टी की है या फिर धातु की, यदि वह मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है या फिर खोखली है, क्षतिग्रस्त एवं खोखली मूर्तियों को घर में रखना वास्तुशास्त्र में बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए क्षतिग्रस्त यानी कि खंडित और खोखली मूर्तियों को घर में न रखकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। ऐसी मूर्तियों का पूजन कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश हो जाता है। आइए दोस्तों अब आपको पांचवी और आखिरी वस्तु के बारे में बताते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों ऐसे कपड़े जिन्हें अब आप पहनते नहीं हैं, ऐसे जूते चप्पल जो टूट चुके हैं, जिनका इस्तेमाल आप अब नहीं करते हैं, ऐसी चीजें भी दोस्तों घर का कबाड़ ही तो हुई ना, तो ऐसे सामान को भी
जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल फेंक दें, क्योंकि दोस्तों ऐसी चीज़ों को घर में रखने से दरिद्रता व अलक्ष्मी का वास आपके घर में होने लगता है और आपके घर में धन का आगमन रुक जाता है। इसलिए दोस्तों जितनी जल्दी हो सके घर के पुराने टूटे फूटे सामान, जूते चप्पल कपड़े इत्यादि को अपने घर से बाहर निकाल फेंक दें। दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ को घर में रखना चाहिए जिससे कि घर में माता लक्ष्मी का वास हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम आपको कहेंगे कि आप कछुए की एक मूर्ति बनवा लीजिए। वह मूर्ति धातु की, जैसे पीतल तांबा कांसा इत्यादि की बनी हो। उसे एक कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। कछुए का दोस्तों वास्तु शास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। इसे माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म में भी कछुए को भगवान विष्णु जी का अवतार माना गया है और भगवान विष्णु जी तो माता लक्ष्मी जी के पति हैं, यह तो हम सभी जानते हैं। यानी कि दोस्तों जिसके घर में स्वयं भगवान विष्णु जी का स्वरूप विद्यमान है, उस घर में माता लक्ष्मी जी तो निश्चित तौर पर आएंगी ही आएंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसे लाइक अवश्य करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।